नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाल्म है। इनके जो मेन क्वेश्चंस थे वो यही थे कि फाइनेंशियल कंडीशन आपकी किस प्रकार की रहेगी, फ्यूचर कैसा रहेगा। अब आपके एनालिसिस पे चलते हैं। अगर आपकी रिंग फिंगर को देखें तो इंडेक्स फिंगर से बड़ी है। ये दिखाती है आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी काफ़ी ज़्यादा हाई है। आप नहीं देखते हैं इन्वेस्टमेंट करने से पहले कि आपके पास इनकम कितनी है, ये इस चीज़ को बता रहा है। दूसरा देखिए, ये एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट भी है क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं कि हर इन्वेस्टमेंट में आपको फ़ायदा ही हो, आपको नुकसान भी देखने को मिल सकते हैं। तो कहीं न कहीं यह चीज़ आ जाती है और आपको लॉसेस होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन अच्छी बात ये है कि मान लीजिए आपने कहीं पर इन्वेस्टमेंट की भी है, वहाँ लॉस हो गया है आपको, तो इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते हैं, टेंशन नहीं लेते हैं। गिरे हैं तो उठने की कोशिश भी करेंगे और जीवन में आगे भी बढ़ेंगे। यह इस चीज़ को बताता है। अगर लिटिल फिंगर की तरफ चलें तो लिटिल फिंगर भी रिंग फिंगर के फर्स्ट रैंक तक नहीं पहुंच पा रही, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मैनेज करने में कमी आती है। टाइम का मैनेजमेंट, फाइल का मैनेजमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, अकाउंटेबिलिटी, इन सब में कहीं ना कहीं आप थोड़े से कच्चे हैं। ये इस चीज़ को बताता है। अगर आप इसका नेल्स बढ़ा देते हैं यहाँ तक, तो यहाँ से आपको नेचुरली तरीके से फ़ायदे मिलने लगेंगे। मुझे पाल में इस प्रकार की रेखा नहीं नज़र आ रही है, दिखा रही है कि लाइफ में टाइम पर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और कहीं ना कहीं कमी आएगी उस चीज़ में। बाद में जाके इस चीज़ का रिग्रेट करेंगे कि मैंने अपॉर्चुनिटी टाइम पर ग्रैब नहीं करी। इस प्रकार की समस्याएं आती हैं। अगर मर्क्यूरी पर हम चलें तो मर्क्यूरी आपका अच्छा है। यहाँ पर इस प्रकार की रेखा नज़र आ रही हैं। ये दिखा रही है कि आपकी बौद्धिक क्षमता अच्छी है, बिजनेस सेंस अच्छा है, चीज़ों को प्लानिंग के साथ करते हैं। यहाँ पर एक बुद्ध रेखा भी मुझे नज़र आई है, इस प्रकार से यहाँ तक चली है ये। बुद्ध रेखा होती है तो ये व्यापारिक क्षमता को दर्शाती है। व्यापार के थ्रू आपको बड़ी सक्सेस देखने को मिल जाएगी। काफ़ी अच्छा मर्क्यूरी है। आपके साथ ये भी दिखाता है जिस व्यक्ति का मर्क्यूरी अच्छा होता है, उसके साथ फ्रॉड होने के चांसेस, स्कैम होने के चांसेस भी काफ़ी कम होते हैं क्योंकि आप जल्दी ही किसी पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, किसी पर बिलीव नहीं करते हैं। यह इस चीज़ को भी बताता है। अगर आपके सन माउंट पर हम चलें तो सन माउंट थोड़ा-सा आपका दब गया है और बार-बार मुझे इस प्रकार की चीज़ें नज़र आ रही हैं कि आपका ध्यान बहुत डाइवर्ट होता है। करियर के रिगार्डिंग आप काम में बदलाव को भी लेकर आते हैं। दूसरी बात ये है, शनि पर्वत जब दब जाते हैं तो अपना रिज़ल्ट उस प्रकार से नहीं दे पाते हैं। देखिए यहाँ से रिज़ल्ट क्या मिल रहा है, ये दिखा रहा है कि जो नेम फेम आपको चाहिए, तरक्की चाहिए, यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, उसमें कहीं न कहीं कमी ला रहे हैं। उस लेवल पर अभी आपको सफलता नहीं मिल पा रही है जितनी आप एक्सपेक्टेशन रखते हैं अपने आप से, जो पोटेंशियल क्वालिटीज़, कैपेबिलिटीज़ आपके अंदर हैं, उसके अकॉर्डिंग निष्कर्ष रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो आप इसके रिगार्डिंग रेमेडीज़ करना चाहें तो हम आपको वीडियो के बाद प्रोवाइड कर देंगे। अगर आपके शनि पर्वत पर हम चलें तो शनि पर्वत आपका अच्छा है, स्पष्ट है। यहाँ पर आपको एक मछली का साइन भी नज़र आएगा। ये मछली का साइन ही आपको जीवन में बड़ी तरक्की दिलाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा ऑस्पिशियस होता है और रेयर भी साइन मैं कह सकती हूँ क्योंकि काफ़ी कम लोगों के हाथों में पाया जाता है। ऐसे जातक का भाग्य उदय धर्म के द्वारा, कर्म के द्वारा होता है। क्योंकि देखिए शनि देव जो हैं हमारे, वो हमारे न्याय प्रिय देवता हैं और कर्म के कारक हैं। तो आपकी ऐसे जातक की धर्म और कर्म से अधिक रुचि होती है और आप न्याय प्रिय, काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट और डिसिप्लिन्ड भी हैं आप, ये इस चीज़ को भी दर्शा रहा है। आपका जो भाग्य उदय हो रहेगा वो कर्म द्वारा अच्छा हो पाएगा। एक बार को आपकी भाग्य रेखा अच्छी नहीं होती लेकिन ये साइन हो तो काफ़ी ज़्यादा मजबूत माना जाता है। आपकी भाग्य रेखा भी है और ये साइन भी है। फिश सिंबल बहुत ही ज़्यादा ऑस्पिशियस माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को कभी भी धन की कमी नहीं होती है। आपकी जो भी इच्छाएँ हैं, मनोकामनाएँ हैं, वह आप उनको ज़रूर पूरा करेंगे। लाइफ़लाइन पर हम चलें तो लाइफ़लाइन पर भी ऑफशूट हैं। जो भी आप चाहते हैं जीवन में, अच्छी लग्ज़रियस लाइफ़, हाई लिविंग स्टैंडर्ड कह लीजिए या फिर प्रॉपर्टी कह लीजिए, वो आपको ज़रूर मिलेगी। यह साइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा माना जाता है। देखिए, इसका मतलब ये भी है कि आपको सक्सेस मिलेगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ही जल्दी मिल जाएगी या फिर आपको कुछ भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। शनि देव जो हैं हमारे, वो व्यक्ति से जीवन में मेहनत बहुत करवाते हैं। आपने कभी नोटिस भी किया होगा कि सोलर सिस्टम में सैटर्न माउंट काफ़ी धीरे चलता है। तो आपको लगातार मेहनत यदि आप करेंगे, संघर्ष करेंगे, कोशिश करेंगे अपने करियर के रिगार्डिंग, तो सफलता तो आपको बहुत अच्छे लेवल पर मिल जाएगी, जितना आप चाहते हैं, जितना आप अपने आप से एक्सपेक्टेशन रखते हैं। दूसरा, कभी-कभी ये साइन ये भी दिखाता है कि आपका ध्यान रहस्यमयी विद्याएँ, मिस्टीरियस थिंग्स जैसे कि एस्ट्रोलॉजी है, पाल्मिस्ट्री है, वास्तु, इन सब के फ़ील्ड में आपका ध्यान ज़रूर जाता होगा।
इन चीज़ों पे आप बहुत ध्यान देते होंगे, इस चीज़ों को भी बताता है। देखिए, अंत में मैं यही कहूँगी, जो भी आपकी इच्छाएँ, मनोकामनाएँ हैं जीवन को लेकर, वो आप ज़रूर पूरी कर पाएँगे। ये फिश साइन बहुत अच्छी और आपके पास में सबसे मोस्ट ऑस्पिशियस साइन यही है। अगर आपके जुपिटर पर हम चलें, तो जुपिटर माउंट आपका थोड़ा-सा शिफ्ट हुआ है शनि पर्वत की तरफ। देखिए, आपकी इंडेक्स फिंगर बेंड हुई है, ये आपको धार्मिक बनाएगी। लेकिन आपका माउंट शिफ्ट हुआ है शनि पर्वत की तरफ, तो आप थोड़े-से भौतिकवादी भी हैं, सेल्फिश नेचर को भी ये दिखाता है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। शनि पर्वत हमारे न्याय के कारक हैं। अपने फ़ायदे के लिए जब-जब आप दूसरों का नुकसान करेंगे, तो यहाँ से आपको बुरे प्रभाव भी देखने को मिल जाएँगे। तो इस चीज़ पर आप विशेष ध्यान रखिएगा। थोड़ी बहुत पारिवारिक समस्याएँ आपके जीवन में आ सकती हैं, क्योंकि जुपिटर आपका थोड़ा-सा वीक है। वीनस पाउंड पर हम चलें, तो वीनस पाउंड पे भी आड़ी रेखाएँ हैं। तो फैमिली से रिलेटेड इश्यूज़ थोड़े बहुत आपको फेस करने पड़ सकते हैं। आउटर मार्स पर हम चलें, आउटर मार्स काफ़ी स्पष्ट है, अच्छा है। ये दिखा रहा है कि आपकी प्रतिरोध क्षमता काफ़ी अच्छी है, साहसी हैं, लड़ना जानते हैं आप, ये इस चीज़ को बताता है। अगर आपके मून माउंट पर हम चलें, तो मून माउंट पर मुझे ट्रैवलिंग लाइन्स भी शो हो रही हैं। बाकी जब ये लूप माइंड लाइन के पास होता है, तो ये आपकी बौद्धिक क्षमता को बढ़ाता है। मेंटल एनर्जी आपकी, मानसिक स्तर आपका काफ़ी अच्छा है और डिसीज़न्स लेने में मदद करेगा ये आपकी। अगर आपके वीनस माउंट पर चले, तो वीनस माउंट आपका काफ़ी उभार लिए हुआ है। ये दिखा रहा है आप अपनी लाइफ में अपनी मेहनत के द्वारा जो भी आपकी इच्छाएँ हैं जीवन को लेकर, जैसे कि लग्ज़रियस लाइफ़ चाहते हैं आप, हाई लिविंग स्टैंडर्ड, भोग-विलास की चीज़ें, सुख-सुविधाओं की चीज़ें यहीं से देखी जाती हैं, तो उनको आप ज़रूर पूरा करेंगे। यहाँ पर थोड़ी-सी गड़बड़ है, एक प्रकार का जाल बन रहा है, ये अच्छा नहीं माना जाता। ये देता है आपको फैमिली से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या फिर कह लीजिए कि वैवाहिक जीवन में थोड़े से मतभेद रह सकते हैं। इस प्रकार की समस्याएँ आ सकती हैं, लाइफ़ पार्टनर से ना बनना, इस प्रकार की चीज़ें बनी रहती हैं। कभी-कभी ये थोड़े बहुत यह भी दिखाता है कि आपका फ्रेंड सर्कल अच्छा ना होना, इस प्रकार की भी चीज़ें देखी गई हैं। तो इसके रिगार्डिंग रेमेडी ज़रूर कीजिएगा, उपाय ज़रूर कीजिएगा। देखिए, इनर मार्स पर हम चलें, इनर मार्स आपका ठीक-ठाक है। इनर मार्स दिखा रहा है कि फिज़िकल एनर्जी आपकी ठीक-ठीक है और स्टैमिना भी सही है। देखिए, अगर हम यहाँ देखें, तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से रेखा नज़र आएँगी। ये अच्छी रेखा मानी जाती है, मंगल रेखा होती है, तो दिखा रही है। देखिए, जो मंगल देव हैं, वो हमारे धरती माता के पुत्र हैं। तो अगर आप इससे रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं इन चीज़ों के थ्रू, जैसे कि बहुत सारे काम होते हैं धरती से रिलेटेड, प्रॉपर्टी डीलिंग होता है, रियल एस्टेट होता है, कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो इस प्रकार की चीज़ों से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी लाइफ लाइन पर हम चलें, तो लाइफ लाइन पर राहु रेखाओं के वार हैं, लेकिन काफ़ी माइनर हैं, काफ़ी ज़्यादा माइनर है, इतनी राहु रेखा नहीं है। ऑफशूट बहुत है आपके पास में। देखिए, ऑफशूट दिखाते हैं बड़ी खुशखबरी को। ये दिखा रहे हैं कि जीवन में बड़ी प्रॉपर्टी के योग भी दर्शा रही हैं, और जीवन भर आप बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे, जहाँ से आपको लाभ देखने को मिलेगा। अगर आपकी माइल्ड लाइन पर चलें, तो माइल्ड लाइन आपकी पूरी लाइफ लाइन से हट के चली है और काफ़ी ज़्यादा हट गई है, और जब भी माइल्ड लाइन कभी भी जुपिटर माउंट से निकलती है, तो ये आपको एम्बिशियस बनाएगी, महत्वाकांक्षी बनाएगी। ऐसे व्यक्ति अपनी इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखते हैं और डिसीजंस खुद ही लेना पसंद करते हैं। कभी-कभी ये भी देखा गया है कि बचपन से ही आप अपने माँ-बाप की ज़्यादा सुनना या कहना मानना नहीं पसंद करते होंगे, क्योंकि आपको नहीं अच्छा लगता होगा कि आपके ऊपर ज़्यादा दबाव बने और आपके ऊपर कोई डिसीज़न्स आपको दूसरे लोगों के मानने पड़े। इस प्रकार की चीज़ें देखी गई हैं, और आपके लिए एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना होगा, हर काम में आपको एक्सपीरियंस हो, यह हर बार नहीं देखने को मिल पाएगा। कभी-कभी कुछ काम आपको खुद ही शुरू करने होंगे। इसीलिए एक्सपीरियंस की कमी होने की वजह से आपको दूसरों की बात भी माननी पड़ेगी, लोगों की एडवाइस लेनी होगी, गाइडेंस लेनी होगी, और जीवन में तभी आगे बढ़िएगा। लाइफ में कभी डिसीजंस लीजिए, तो लोगों का परामर्श लेके भी लीजिए। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए। अगर माइल्ड लाइन आपकी देखें, तो माइल्ड लाइन काफ़ी लंबी चली है, कोई भी मेंटल स्ट्रेस, एंग्जायटी की प्रॉब्लम मुझे नहीं नज़र आई। काफ़ी स्मूथ माइल्ड लाइन है। ये आपकी मेमोरी पावर को भी काफ़ी शार्प दिखा रही है, और आप चीज़ों को प्लानिंग करके चलते हैं, कल्पनाशील हैं, तो यह भी काफ़ी अच्छे प्रभाव देती हुई नज़र आ रही है। हार्ट लाइन पर हम चलेंगे, तो हार्ट लाइन आपकी सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में है। देखिए, दिखा रही है आपके लिए आपकी फैमिली, आपका करियर, काम काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और तीनों समान रूप से आपके लिए महत्व रखते हैं। ये इस चीज़ को बताती है। हार्ट लाइन में भी मेजर इश्यूज़ नहीं है। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस पूरा कर दिया है, आपके पाम की हाइलाइट क्या है, आपको रेमेडीज़ किस-किस चीज़ की करनी होंगी। मेरे अकॉर्डिंग ये पाल्म काफ़ी अच्छा है, काफ़ी महत्वाकांक्षी भी है,
तो जीवन में सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर साइन बहुत अच्छा है, तो ये आपको सफलता दिलाने में काफ़ी ज़्यादा सहायता करेगा आपकी। फेट लाइन पर चलें तो फेट लाइन पूरी चंद्र पर्वत से निकली है आपकी, तो चंद्र पर्वत जो होता है, ये दिखाता है कि ऐसे व्यक्तियों की लाइफ़ काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल भी देखी गई है और आप अपना काम खुद का मनपसंद करना ही पसंद करते होंगे, इस चीज़ को भी बता रहा है। आपका भाग्य उदय घर से दूर रहने पर ही अच्छा हो पाएगा। मुझे नहीं पता आप इंडिया में रहते हैं या फिर कहाँ रहते हैं, लेकिन बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है। घर से दूर जाकर आप कुछ भी कीजिए। वैसे तो चंद्र पर्वत से जब निकलती है तो ये बताती है कि आईटी सेक्टर, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम आपका काफ़ी बेहतरीन चलेगा। प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ काम करना चाहते हैं तो उसमें भी अच्छे लाभ देखने को मिल जाएँगे आपको। बाहरी लोगों का सपोर्ट बहुत है, तो बाहर जाकर कुछ काम करेंगे तो सफलता आपको मिल ही जाएगी। बाकी अगर आप बाहर नहीं जा सकते हैं तो घर पर रहकर ही कुछ ऐसा काम कीजिए जहाँ से आपको बाहर से इनकम आए, मनी आए। जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू आप अपना काम करना चाहें तो इस प्रकार अगर आप करते हैं तो बड़ी सफलता मिलने वाली रहेगी। बाकी पान काफ़ी अच्छा है, तो सक्सेस तो ज़रूर ही मिलेगी आपको। लेकिन जिस लेवल पर आपने पूछा था कि अंबानी जैसे योग, तो वह तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छी सक्सेसफुल इंसान का पालन है ये। और इस तरीके के साइन भी हैं आपके पालन में। रेमेडीज़ जो आपको करनी होंगी वो आप कीजिएगा जुपिटर माउंट को मजबूत करने के लिए। यहाँ पर ये जो जाल बन गया एक तरीके का, ये अच्छा नहीं माना जाता है। पालन काफ़ी मजबूत है, फेट लाइन अच्छी है, लाइफ लाइन भी काफ़ी अच्छी है, राहु रेखा काफ़ी माइनर सी हैं। थोड़े बहुत फाइनेंशियल लॉस होने के भी चांसेस रहेंगे बीच-बीच में, लेकिन फिर भी एक मजबूती बनी रहेगी। थोड़ा बहुत हेल्थ के रिगार्डिंग भी ध्यान दीजिएगा और लाइफ में डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। इस चीज़ पर विशेष ध्यान दीजिएगा आप। वीडियो देखने के तुरंत बाद आप हमको मैसेज कर दीजिएगा कि हमने आपको जुपिटर माउंट से रिलेटेड रेमेडीज़ बताई हैं, वीनस माउंट पे जो आड़ी रेखाएँ हैं। बाकी आपको रेमेडीज़ करने की ज़रूरत है ही नहीं। पहले आप इन रेमेडीज़ को कीजिए और मैं आशा कर रही हूँ कि मैंने अपनी वीडियो के थ्रू आपको गाइड किया है, एडवाइस किया है। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में।